अब हम 22nd क्वेश्चन को देखते हैं। तो 22nd क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 22nd क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिया हुआ है फॉर ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव, ये वेव दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखो XY सेंटीमीटर में है और ये मीटर में दे रखा है। तो हमें सबसे पहले ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, डायमेंशंस को ध्यान दें। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, y इक्वल टू यह क्या आ जाएगा 2 cos, इसको लिखना शुरू करते हैं 20 पाई टी माइनस का 0.0080 इंटू 2 पाई एक्स प्लस का 0.35 इंटू 2 पाई, ये हमारा हो गया है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले बोला है कि इसमें फेज डिफरेंस पूछा है बिटवीन द ओसिलेटरी मोशन ऑफ द 2 पॉइंट्स, मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट जो है ना ओसिलेशन कर रहे हैं। कोस के अंदर इक्वेशन है तो ये इस तरह का मान लो कुछ बनेगा। अब पहला पॉइंट यहाँ पर है, वो ऐसे ओसिलेशन कर रहा होगा और सपोज करो दूसरा पॉइंट यहाँ ओसिलेशन कर रहा होगा। टाइम हमें बोला है सेम टाइम एक तरह से, क्योंकि टाइम के बारे में कुछ बोला नहीं है, हमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन द ओसिलेटरी मोशन ऑफ द 2 पॉइंट्स, मतलब ये दोनों पॉइंट जो है ना सेम टाइम पर ओसिलेशन कर रहे होंगे। इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस दे रखा है 0.5 मीटर। तो हमें यहाँ पर बहुत ही केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। y इक्वल टू हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्या होती है ओमेगा टी माइनस का kx प्लस डेल्टा, डेल्टा इनिशियल फेज डिफरेंस होता है। अब हमें फेज डिफरेंस पूछा है, इनिशियल फेज इज डेल्टा, फेज डिफरेंस पूछा है बिटवीन द 2 पार्टिकल्स, एक x1 के है एक x2 के है। तो सबसे पहले इसकी यूनिट क्या होगी जी, ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई मतलब रेडियन अपॉन में लैम्डा। अब देखो XY सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे रेडियन पर सेंटीमीटर होगा, ठीक है इसका यूनिट, और ये हमें दे रखा है मीटर में। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं जरा। सबसे पहले हमें बोला है फेज डिफरेंस, तो व्हाट इज फेज, तो यहां से हमें पता चलता है फेज ये होता है जी फाई इक्वल टू, ये पूरा जो है ये कंप्लीट इसको हम फेज बोलते हैं, है ना। फेज, इनिशियल फेज एंगल या फेज बोलते हैं इसको, जिस फेज में पार्टिकल्स रोटेट करेंगे। तो फेज हमारा ये है 20 पाई टी माइनस का 0.0080 इंटू 2 पाई एक्स प्लस का 0.35 इंटू 2 पाई। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें फेज डिफरेंस पूछा है और पाथ डिफरेंस हमें दे रखा है दोनों के बीच। तो फेज डिफरेंस हम निकाल देते हैं डी फाई या डेल्टा फाई, हाँ डेल्टा फाई निकाल देते हैं। तो डेल्टा फाई थोड़ा अच्छा से कर देते हैं इसको, ये गंदा सा हो गया। तो डेल्टा फाई निकालते हैं हम, डेल्टा फाई कितना आएगा, हमें बोला टाइम तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया, सिर्फ ये बचा 0.0080 इंटू 2 पाई, और ये डेल्टा एक्स बचा और ये भी 0 हो गया, है ना। डेल्टा एक्स हमें दे रखा है 0.5 मीटर। तो मुझे देखो अब ध्यान से देखना होगा, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये k का वैल्यू कितना है, यहाँ पे k का वैल्यू है x के साथ में k का वैल्यू है 0.0080 इंटू 2 पाई, और ये माइनस का ये k का वैल्यू है। तो इसका k का यूनिट किस में होगा, रेडियन पर सेंटीमीटर के अंदर होगा। तो ये जो है ये आपका है रेडियन पर सेंटीमीटर के अंदर है k का वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास में डेल्टा फाई आएगा, तो डेल्टा फाई के लिए लिखते हैं हम इसको माइनस का 0.0080 इंटू 2 पाई, और ये इसका जो यूनिट था रेडियन पर सेंटीमीटर था, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे सेंटीमीटर नीचे है 10⁻⁻2 का यहाँ पे रखना पड़ेगा। और डेल्टा एक्स कितना हो गया आपका 0.5 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है देखो पाई में तो दे ही रखे हैं, तो हमें सीधा सीधा बस मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करना है। तो ये ऊपर आके 100 हो जाएगा, 100 का मतलब ये आ गया 0.80, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो 2 पॉइंट आगे घिसक जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया इंटू ये आ गया आपका 0.1 और पाई आ गया, ठीक। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ से हम 0 कर दें नीचे और यहाँ से हम 10 कर दें, तो यहाँ से दिख जाएगा हमारे पास में 0 से 0 कैंसिल हो गया 0.08 पाई। तो 0.08 पाई ये आपका आंसर बन गया रेडियंस के अंदर। तो बस हमें क्या है कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी होती है। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, बट फिर भी हमें बहुत ध्यान रख के पेपर करना होगा।